शब्दात्मिका सुविमलर जुषान निधानम उद्गीत रम पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाया वार्ता च सामनाम परमार्थ्य हंत्री। ये दुर्गा माँ कौन है? शब्दात्मिका, शब्द ही जिनकी आत्मा है। तो कौन सा शब्द? वही शब्द अनहद शब्द, अनहद शब्द, या उसके ऊपर है सार शब्द, अनाहत शब्द। यही दुर्गा, असली दुर्गा यही है। अभी जो हम लोगों ने पाठ सुना, कर्म फल पर हम लोग सुन रहे थे। माता सीता और राम, भगवान श्री राम, ये दोनों पत्तों की सैया पर लेटे हुए हैं। गुहनिषाद को भ्रम होता है कि राम और सीता को कैकई के कारण दुख हो रहा है, पर लक्ष्मण जी ने खंडन किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई किसी को दुख अथवा सुख नहीं देता है, यहाँ सब अपने किए कर्म का फल भोगते हैं। और इसको गुहनिषाद ने स्वीकार किया। भगवती सीता सो रही हैं, सब कोई जानते हैं। माँ सीता भक्तिन है, माँ सीता भगवती तो है ही है, और साथ साथ वो भक्तिन भी है। किनकी भक्तिन है? माता सीता भक्ति किनकी करती, पूजा किनकी करती है? आप रामचरितमानस को पढ़ करके देखिएगा तो माता सीता पार्वती माता की पूजा करती है। ये माता सीता की स्तुति है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद्र चकोरी। देखिए कितना सुंदर जो पहला शब्द है माता सीता का, जय जय गिरिवर राज किशोरी। और सबको ये जानते हैं माँ दुर्गा का 9 रूप है। 9 रूप में पहला रूप कौन सा है? पहला रूप का नाम क्या है जानते हैं? तब खाली दुर्गा पूजा मनाते हैं। हाँ, दुर्गा का जो 9 रूप है ना, तो पहला जो रूप है, मतलब पहली दुर्गा, उनका नाम है शैलपुत्री। अब माता सीता क्या कहती है? जय जय गिरिवर राजकुमारी। तो शैल मतलब भी गिरी, हिमालय, पहाड़, और गिरिवर तो वही हुआ हिमालय। तो माता सीता कहते हे शैलपुत्री आपकी जय हो, जय हो। तो दुर्गा पूजा हो गई ना। माता सीता पार्वती ये शैलपुत्री की पूजा करती है। और शैलपुत्री है कौन? एक गिरिवर कुमारी है कौन? पढ़िए और आगे रामायण में ही पढ़ेंगे ना आप। लिखा हुआ है, प्रथम जन्मी दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, सती मरत हरिसन बर मांगा। जब सती मरने लगी थी ना, तब मरने के समय सती ने हरि भगवान से, विष्णु भगवान से वरदान मांगा है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वर मांगा कि हे प्रभु विष्णु भगवान से आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि जन्मों जन्म तक भगवान शिव ही मेरे पति हों, उन्हीं के चरणों में मेरा प्रेम हो, ये हमको वरदान दीजिए। और यही वरदान लेकर के सती मरी है। और तुलसीदास जी लिखते ते ही ते, मतलब इसी कारण से, ते ही ते हिम गृह गिरहि जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मतलब पार्वती ही हिमगिरी के घर जाकर के जन्म लिया है, और वही कहलाई शैलपुत्री। वही है शैलपुत्री। अब माता सीता पूजा किनकी करती है? उन्हीं की। जो प्रथम दुर्गा है, उसी प्रथम दुर्गा की पूजा माता सीता करती है।
और सीधा सा भाव ये है कि माता सीता पार्वती की पूजा करती है। माता सीता तो करती ही है, और जो माता सीता त्रेता में सीता है वही माता सीता द्वापर में रुक्मिणी बनी है। रुक्मिणी ने भी पार्वती माता की पूजा करी है। आप पढ़ेंगे भागवत को, नमस्ये त्वाम्बिके क्षणम स्वसंतान युताम शिवाम पतिर्मे भुवात कृष्णस्तु भगवान पतिर्मे भुयात, ऐसा श्लोक है। हे माता ऐसी कृपा करो कि श्री कृष्ण मेरा पति बने। और भी पढ़िएगा भागवत में, यही दुर्गा माँ का एक, यही पार्वती का एक रूप है कात्यायनी। कात्यायनी पहली है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी है कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, और उसके बाद है कात्यायनी। ये जो कात्यायनी माता है ना, सभी गोपियाँ कात्यायनी की पूजा करती थी। लिखा है, आप पढ़ेंगे भागवत को, उसमें लिखा है कात्यायनी महामाये महायुगनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सब गोपियाँ जाती थी और कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती थी। अब मूर्ति बना करके तब उनकी पूजा करती थी। तो सब गोपियाँ भी पूजा करती थी और रुक्मिणी माता भी पूजा करती थी, सीता माता भी पूजा करती थी। और आप यह भी जानते हैं राम भगवान भी पूजा किए हैं जब रावण का वध करने गए थे। चैती दशहरा जो होता है वो उसी के लिए होता है। ये जो दशहरा भी है महिषासुर मर्दिनी उनके लिए। और वो जो चैत्र में जो दुर्गा पूजा होती है उस समय भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा करके तब रावण पर चढ़ाई किया था। और भागवत को आप पढ़िएगा ना तो भगवान श्री कृष्ण भी दुर्गा माँ की पूजा करके तब रुक्मिणी से विवाह किया है। मतलब कहने का भाव है कि पार्वती ही दुर्गा बनी है। अब पार्वती माता के भक्त है माता सीता। अब माता सीता कर्म का फल भोग रही है। सीता और राम ये दोनों पत्तों की सैया पर लेटे लेटे कर्म का फल भोग रहे हैं। तो उधर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है, जो माता दुर्गा बनी है ना वही माता पार्वती प्रश्न कर रही है कि भगवान ये बड़े बड़ों को कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, ये सबको कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, और ये सूत्र बना हुआ है कि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ेगा। तो आप कृपा करके कहिए कि कर्म के फल से बचने का कोई उपाय है? ये प्रश्न है माता पार्वती का। क्योंकि देखा है ना बड़े बड़े सबको कर्म का फल भोगना पड़ा। तो पार्वती माता ही प्रश्न करती है। माता सीता की जो आराध्या है वो प्रश्न कर रही हैं कि आप कृपा करके बताइए क्या कर्म फल से बचने का कोई उपाय है? अकेले नहीं पूछ रही है वो, माता पार्वती के साथ में गणेश भगवान भी हैं। उन्हीं के पास है बैठे हुए गणेश भगवान, और कार्तिकेय भगवान भी है। अब भगवान शंकर तो विराजमान है ही है, अब बगल में नंदीश्वर भगवान भी है। और भगवान शंकर की जटा में कौन रहती है? माँ गंगा। माँ गंगा भी वहाँ है। अब भगवान शंकर के ललाट पर कौन रहते हैं? ललाट पर चंद्र देवता। चंद्र देवता है ना। अब भगवान शंकर के गला में कौन रहते हैं? नाग देवता। अब देखिए नाग कहाँ रहता है? पाताल में। नाग रहता है पाताल में, और देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। अब मनुष्य कहाँ रहते हैं?
जमीन पर, धरती पर, तो तीनों का संगम हो गया ना, मतलब तीनों लोक की बात है ये। और तीनों लोक में कहीं भी जन्म ले लीजिए, कहीं भी मनुष्य बनिए और कर्म करिए तो फल भोगना ही पड़ेगा। अथवा तीनों लोकों में कहीं भी चले जाइए, कर्म के फल से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए सबका समन्वय हुआ है वहाँ। तब पार्वती माता ने जो पूछा है कि भगवान कर्म के फल से बचने का उपाय क्या है, ये बताइए। अब पहले क्या पूछा था माता पार्वती ने? कई प्रश्न है ना, उसी में एक प्रश्न यह भी है कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, यह भी है ना एक प्रश्न। ये तो आप लोग कई बार सुने होंगे सत्संग में कि सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में। तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। मतलब माता पार्वती को भी स्वीकार है कि सत्संग का मिलना सबसे बड़ा लाभ है। और जो बात जिनको स्वीकार हो ना, वो काम करने से वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चूँकि सत्संग माता पार्वती को भी पसंद है और भगवान शंकर की दृष्टि में सत्संग सबसे बड़ा लाभ है, तो यदि कोई नवरात्र में माता दुर्गा के नाम पर, माता पार्वती के नाम पर सत्संग करे तो माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। पूजा तो बहुत तरह से लोग कर रहे हैं अभी, जानते हैं ना आप। एक हम देखे मोबाइल में, एक व्यक्ति चित लेटा हुआ है, चित लेट करके अपनी छाती पर, देखे, अपनी छाती पर के कलश रखा हुआ है और उसका वजन भी दिया है कितना किलो। और वो 9 दिन तक न तो कुछ खाएंगे न पिएंगे, और जौ लगा दिया है, इधर उधर जौ छिड़क दिया है, और वैसे रहेंगे। तो वह भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है, कितना उपवास रह करके, कितना फलाहार करके दुर्गा माँ की पूजा करता है, कितना ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सब करते हैं। लेकिन दुर्गा माँ सबसे ज़्यादा किन पर खुश होती है, सबसे ज़्यादा किन पर प्रसन्न होगी? सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जो सत्संग करे, क्योंकि माता दुर्गा की दृष्टि में सत्संग सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ क्या पूछ रही हैं कि कर्म का फल कैसे मिटेगा, इसका कोई उपाय है? जटा में गंगा विराज रही हैं, भगवान शंकर ने गंगा माँ का नाम नहीं लिया। आश्चर्य होगा आपको, गंगा माँ का नाम नहीं लिया है भगवान शंकर ने। और ललाट पर कौन है? चंद्र देवता, देवता का भी नाम नहीं लिया। मतलब गंगा स्नान कर लो तो कर्म का फल मिटेगा, नहीं कहा भगवान ने। या देव पूजन कर लो, देवता की पूजा कर लो, कर्म का फल मिट जाएगा, नहीं कहा भगवान ने। या बगल में नंदीश्वर बैठे हुए हैं, बैल वृषभ है, वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का सिंबल है वो जो बैठे हुए हैं। तो भगवान शंकर ने ये भी नहीं कहा कि धर्मात्मा बन जाओ, कर्म के फल से बच जाओगे। धर्मात्मा बनने के बाद भी मन विषयी रहता है। नर सहस्रमा सुनह पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक महु को विषय विमुख विरागरत हो। धर्मात्मा बन जाना अलग बात है, लेकिन निर्विषयी बनना अलग बात है। भगवान शंकर ने धर्म का भी नाम नहीं लिया है, नहीं लिया।
और वहीं पर गणेश भगवान बैठे हैं जिनका नाम है विघ्नहर्ता। जानते हैं ना विघ्नहर्ता। अभी तो हम लोग किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब मिठाई देते हैं खाने के लिए तो हम लोग तो खा ही लेते हैं, दूसरे को भी कहते आप भी लीजिए ना थोड़ा सा। कहते नहीं बाबा शुगर है, डायबिटीज है, बढ़ जाएगा, डर होता है ना। और गणेश भगवान को रोज भोग लगता है, वही लड्डू का भोग रोज लगता है। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, और माता जा की पार्वती पिता महादेवा। रोज उनको लड्डू का भोग लगता है। तो उनको शुगर क्यों नहीं हो रहा है, कारण जानते हैं? मिठाई तो खाते हैं वो, और साथ साथ जामुन का फल बहुत खाते हैं। फलों में भगवान गणेश को जामुन का फल बहुत प्रिय है, और जामुन का जो फल है ना वो शुगर की दवाई है। तो गणेश भगवान मिठाई भी खाते हैं, साथ साथ दवाई भी चल रहा है, इसीलिए उनको शुगर कभी पकड़ता नहीं है। ये कहने का भाव है कि सीजनली सब फल खाना चाहिए। जामुन के समय जामुन का फल खूब खाइए। अगर पूरे सीजन में जामुन का फल खा लीजिए ना, जिसको शुगर अब तक नहीं हुआ है, होने के बाद तो दवाई खाइए। यदि अब तक शुगर नहीं हुआ है ना, तो जामुन का जब सीजन हो तो भरपेट जामुन का फल खाइए। भरपेट मतलब मात्रा से, उतने समय तक खा लीजिए, तो फिर कभी शुगर नहीं होगा, संभावना खत्म हो जाती है। तो गणेश भगवान है, उनका नाम है विघ्नहर्ता। पर शंकर भगवान ने गणेश भगवान का भी नाम नहीं लिया। अब बड़े भाई कौन हैं? कार्तिकेय भगवान, उनका भी नाम नहीं लिए। और पार्वती माता जो पूछ रही थी वो तो साक्षात दुर्गा है, उनका भी नाम नहीं लिया भगवान शंकर ने। पार्वती माता पूछ रही है कि बताइए ना भगवान, ये कर्म का जो फल है, कर्म किए बिना कोई रहते हैं? क्षण भर भी रहेंगे? तन से करेंगे, तन थकेगा तो वाणी से करिएगा, और वाणी थकेगी तो मन से होता है। और तीनों किसान है, तुलसी या तन खेत है, मन वच कर्म किसान। अब पाप पोई पुण्य दो बीज है, बुबे सोलू ने निदान। तो कर्म करने से कोई व्यक्ति थकता नहीं, कर्म करते रहते, शुभ अथवा अशुभ। और सच पूछिए ना, अशुभ कर्म में मन ज़्यादा लगता है, शुभ कर्म से मन उब जाता है, अशुभ से मन उबता नहीं। विषय जो पाप जो है ना, भोग काल में अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में विष है वो। अब पुण्य जो है भोग काल में विष जैसा लगता है, कठिन लगता है। हम उसके लिए टाइम टेबल फिक्स करते हैं, इतने देर सत्संग करना है, इतने देर ध्यान करना है, इतने देर हमको कहीं जाना है, वो टाइम फिक्स कर देते हैं। अब पाप में फिक्स होता है टाइम? पाप में तो छोड़िए, पुण्य कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म करने के साथ साथ भी धर्म कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म करने के साथ साथ भी अधर्म हो रहा है, होता है कि नहीं? तब तो यही इसीलिए पूछा है माता पार्वती ने कि कहिए भगवान, ये कर्म का फल कैसे मिटेगा? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया। ये प्रसंग है शिव संहिता में लिखा हुआ है। उत्तर दिया भगवान शंकर ने कि देवी सुनो, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्यदवि रोधता। हे देवी, जो व्यक्ति आज्ञा चक्र का ध्यान करे, आज्ञा चक्र का,
यह करोति सदा ध्यानम, ध्यान करे किसका? आज्ञा पद्म, आज्ञा पद्मस्य, मतलब आज्ञा कमल का। कैसे करे? गोपीतम, गोपीतम का मतलब होता है एकांत में बैठ बैठ करके, गुप्त रह करके, अथवा जो गोपनीय ध्यान है इसको जो करे। अपने यहाँ दृष्टि योग को, बिंदु ध्यान को गुप्त मत कहा गया है। इसी को राम भगवान कहते हैं ना, और वो एक गुप्त मत, इसको गुप्त मत कहा गया है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं जो एकांत में बैठ करके, गोपनीय रह करके। अच्छा, एकांत का अर्थ क्या होता है? एकांत का अर्थ क्या होता है? ये भी है, लेकिन ये मोटा अर्थ है। एकांत का ये मोटा मोटा अर्थ है, ये अकेले। एकांत का अर्थ ये है एक ही विचार के जहाँ लोग हों, एक ही विचार के जो लोग होते हैं वह भी एकांत है। यदि एक ही जगह पर 10 ध्यानी है तो समझिए एकांत ही, एकांत ही है वो, एक ही विचार का। अगर एक ही विचार के 10 व्यक्ति एक ही जगह पर है तो समझ लीजिए वो एकांत है। तो यहाँ जो ध्यानाभ्यास चल रहा है ना, या कहीं भी जो ध्यान शिविर चलता है, वो एकांत ही कहलाता है। और दूसरी बात है, ये गुप्त मत है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी जो एकांत में रहकर, अकेले में या एक विचार वालों के साथ रहकर अगर आज्ञा चक्र का ध्यान करे तो उसके कर्म का फल भगवान शंकर कहते हैं विनश्यदवि, मतलब नष्ट हो जाता है, विनष्ट जाता है। देखिए ध्यान आ गया ना, अब माता पार्वती को स्वीकार हो गया। ओ यही है। अच्छा, सत्संग कहने का भाव क्या है? अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहे हैं? नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान न भंगा। ये बाहर का कथा प्रसंग भी सत्संग है, अब बैठ करके ध्यान करना भी सत्संग है। अब माता पार्वती को अथवा माता दुर्गा को ये बाहर का भी सत्संग प्रिय है और बैठ करके ध्यान करना भी प्रिय है। तो अब आप ही लोग कहिए, जो रोज़ 9 दिन तक सत्संग और ध्यान करे, उन पर दुर्गा माता ज़्यादा प्रसन्न होंगी कि जो छाती पर कलश रख करके 9 दिन तक पड़े रहेंगे, उन पर प्रसन्न होंगी? कहिए आप ही लोग। सत्संग और ध्यान, इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी ये सूत्र ही बना दिए, रोज रटा दिए हम लोगों को। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो अपने को पंच पापों से बचा करके रखे और प्रतिदिन सत्संग और ध्यान करे, उस पर दुर्गा माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। प्रसन्न तो उन पर भी है जो उपवास रह करके पूजा कर रहे हैं, उन पर भी प्रसन्न है दुर्गा माँ। जो पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती, उन पर भी प्रसन्न है। जो उपवास है, फलाहार है, कलश रख करके पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना करके घर में रख के फोटो लगा करके, जिस किसी भी तरह से लोग कर रहे हैं, प्रसन्न तो माता सब पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न किन पर है? जो सत्संग और ध्यान करे।
अब सत्संग और ध्यान करने में मन जैसे भी लगे, नमक खा करके मन लगे तो नमक खा करके नमक वाला भोजन, अब ये नहीं कि कष्ट है नमक छोड़ दिए तब गड़बड़ हो जाएगा। उपवास रह करके सत्संग ध्यान में मन लगे, उपवास में रहिए, कोई हर्ज नहीं है। फलाहार करके मन सत्संग ध्यान में लगे, फलाहार करिए। भोजन करके मन सत्संग ध्यान में लगे, भोजन करिए। 3 बार में भोजन करने से मन लगे तो 3 बार कर लीजिए। 4 बार में मन लगे तो 4 बार करिए। हर एक घंटा कुछ कुछ खाते रहिए, लेकिन लक्ष्य रखिए सत्संग और ध्यान, इससे माता खुश हो जाएगी। ये कभी दिमाग में मत लाइए कि फलाहार करने से माता खुश होती है, नमक छोड़ने से माता खुश होती है, अन्न छोड़ने से माता खुश होती हैं, या उपवास करने से, ये मत सोचिए। सत्संग और ध्यान में मन लगे कैसे, लक्ष्य हमारा, एम हमारा ये रहना चाहिए, तब देखिए माता खुश हो जाएगी। अब माता केवल खुश होगी, सत्संग ध्यान करने से तो परमात्मा खुश हो जाते हैं। अब परमात्मा मिलते हैं कैसे, कैसे मिलेंगे परमात्मा? हम लोग रोज कुछ न कुछ तो सुनते रहते हैं ना। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन। बिना भजन ध्यान के कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। जिमि दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। तो ध्यान से ईश्वर भी मिलते हैं और ध्यान करने से कर्म फल भी मिटता है। अच्छा, दुर्गा माता और परमात्मा में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा ना। दुर्गा माता और परमात्मा में क्या फर्क है? लिखा है तुलसीदास, आप सुने भी हैं कई बार, हम याद दिला देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर जो है ना परमात्मा, राम काम सतकोटि सुभग तन, और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। मतलब करोड़ों दुर्गा के समान शत्रु का नाश करने वाले हैं। 1-2 दुर्गा नहीं, करोड़ों दुर्गा। और दुर्गा है कौन? महिषासुर को मारने में सब देवता हार गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए, सब निराश हो गए, तब सभी देवताओं के भीतर से, मतलब 3300 करोड़ सहित ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके भीतर से जितनी जितनी शक्तियाँ सब में थी ना, वो सब शक्ति बाहर निकली। अब बाहर निकल करके देखिए ये शक्ति कैसी है। अब ये मत समझे कि विष्णु भगवान के भीतर से शक्ति निकली तो खाली हो गए, ऐसा मत समझ लीजिए। जैसे कि मोमबत्ती जल रही हो ना, मोमबत्ती, और उससे दूसरी मोमबत्ती जला लीजिए, जिसमें कम प्रकाश आएगा। इतना प्रकाश इसमें भी आ गया कि नहीं, और वो घटा वो रह गया ना उतने। ऐसे ही जितनी शक्तियाँ जिनमें थी वो सब शक्तियाँ निकली और एक जगह एकत्रित हो गई, वही हो गई है दुर्गा। अब समझो उनमें कितनी शक्ति होगी। सुन रहे, इधर देखिए, उनमें कितनी शक्ति होगी, कल्पना करिए। ईश्वर कैसे है, परमात्मा कैसे है? करोड़ों दुर्गा के समान। ये तो तुलसीदास जी लिखते हैं। और संत पलटू साहब कहते हैं, पंखा इधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए इसको हवा लो। अब बस ख़त्म कर देंगे हम तुरंत, थोड़ा पूरा कर देते हैं विषय, ख़त्म कर देंगे।
क्या कह रहे थे हम? करोड़ों दुर्गा के समान परमात्मा। ये तो तुलसीदास जी कहते हैं करोड़ों दुर्गा के समान। और संत पलटू साहब की वाणी पढ़िए, कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेड़ियाँ, ईश्वर के दरबार में करोड़ों दुर्गा दासी बनकर के खड़ी है, समझिए। लेकिन ये उदाहरण भी कैसा है? करोड़ों दुर्गा के समान ईश्वर को कहना ये कैसा है? निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमि खद्योत सम जिमि कोटि खद्योत सम कहत रवि अति लघुता लहे। कोई कह दे कि 100 करोड़ जो जुगनू है ना, वैसा ही सूर्य है, सही होगा ये? 100 करोड़ जुगनू के बराबर सूर्य को कोई कहे, ये सूर्य का उपहास है कि नहीं? ऐसे ही 100 करोड़ दुर्गा के समान ईश्वर को कहना ये ईश्वर का उपहास है। तो ये सत्संग ध्यान से तो ईश्वर मिल जाते हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्गा माँ का प्रसन्न होना कौन बड़ी बात है? ये कितना बड़ा काम है देखिए। इसीलिए सत्संग और ध्यान बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। कर्म का फल जो मिटता वो मिटता बिंदु ध्यान करने से। बिंदु ध्यान करने से अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। अब प्रकाश में जाने के बाद त्रिकुटी मंडल तक प्रकाश मंडल है, और उसके बाद है शब्द मंडल, शून्य धस्य श्रुति शब्द समय तो है ना, वहाँ पर शब्द मिलता है। वहाँ जो शब्द मिलता है वही है असली दुर्गा। ये जो मूर्ति लोग बनाते हैं ना तो नकली है, असली है वो। ये कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में। हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में दिया है, पढ़िए ना। शब्दात्मिका सुविमलर जुसान निधानम उद्गीत रम पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाया वार्ता च सामनाम परमार्थ हंत्री। ये दुर्गा माँ कौन है? शब्दात्मिका, शब्द ही जिनकी आत्मा है। तो कौन सा शब्द? वही शब्द, अनहद शब्द। अनहद शब्द या उसके ऊपर है सार शब्द, अनाहत शब्द। यही दुर्गा, असली दुर्गा यही है। एक बात और सुन लीजिए, पार्वती थी न 9 रूपों में, नाम दुर्गा क्यों पड़ा? कारण एक राक्षस था महिषासुर, सब जानते हैं ना महिषासुर। उसका असली नाम था हुडुर दुर्ग। हुडुर ये संथाली नाम है, हुडुर। उधर उन लोगों का नाम जानते ना कैसा था? हुडुर 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 हुडुर। तो ये हुडुर दुर्ग उनका नाम था असली। ये आदिवासियों के आराध्य कहलाते हैं, हुडुर दुर्ग महिषासुर। तो उसका जो वध किया है शक्तियों ने, इसीलिए नाम पड़ा है दुर्गा। दुर्ग इसलिए गाते भी, भजन भी लोग गाते हैं, दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय। उसी दुर्ग हुडुर नामक, हुडुर दुर्ग का जो वध किए हैं तो नाम हो गया है दुर्गा। ये तो दुर्ग वहाँ था, महिषासुर था। यहाँ कौन दुर्ग है? पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखे हैं। वहाँ तो राक्षस का नाम था दुर्ग। यहाँ अपने सदगुरु महाराज कहते हैं काया दुर्ग। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। काया मतलब क्या होता है? शरीर ही दुर्ग है, एक ही शरीर है। 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। 5 शरीर है। 5 शरीर रूपी दुर्ग से निकल जाना, यही है असली दुर्गा पूजा। कैसे निकलिएगा? वही जो शब्दात्मिका दुर्गा है ना, उसी शब्द की जो उपासना करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी लिख दिए, पढ़ेंगे पदावली में।
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहूँ के पार। और सुखमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। अब सुखमन तिल में होता क्या है, देखिए ब्रह्म ज्योति, उसके बाद ब्रह्मनाद, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे न्यारी। हो यही ना है। हाँ, अब फल क्या होगा, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी है हो सबसे। हाँ, एक है निसिम है ना, तन में पिल पांचों तन पारा। यही है दुर्गा की उपासना, यह दुर्ग का नाश कर देना। तो जो बिंदु ध्यान करेंगे और नाद ध्यान करेंगे तो पांचों शरीर रूपी दुर्ग को वो पार कर जाएंगे। गोया ये नष्ट हो जाएगा, उनका नष्ट हो जाएगा। यही है दुर्गा पूजा, है ना। बातें कहने की बहुत है, अब हम कहते